हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। क्यों? हमारी सौतेली माँ है, उन्होंने उन्होंने हमें निकाल दिया है, तो हम उरई के रहने वाले हैं। तो आपकी माँ सौतेली है, आपके पिताजी ने दूसरी भी शादी कर ली। हाँ, और आपकी जो माँ है वो कहाँ चली गई? वो खत्म हो गई हैं। खत्म हो गई। तो आपके कोई भाई बहन भी हैं? बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है। तो वो आपकी माँ की बेटी थी, मतलब आपकी सगी बहन थी वो, हाँ, उनकी शादी हो गई। तो आपके पिताजी ने दूसरा विवाह कब कर लिया, तब आप कितने बड़े थे? लगभग 5 साल के थे। तो आपको किस तरह से परेशान करती हैं सौतेली माँ? कहीं उनने बहुत कोशिश की हमें मारने की। हम इंटर तक आसो हमने इंटर के पेपर दिए हैं इस साल, मगर हमें मरना नहीं, इसलिए उन, उन लोगों ने बहुत बहुत कोशिश की कैसे मारने की। की कोशिश की? कहीं कुछ खाने में जहर मिलाया, कहीं तो कुछ, जहर मिलाया हो तो मरना चाहती हैं आप? मगर हमने खाया नहीं। हमें बहुत अच्छा। बहुत से लोगों ने उनने देखा है, उनने बताया, इसलिए हमने खाया नहीं। तो हम अच्छा, जहर था भोजन में पर आपने नहीं किया, नहीं। इसलिए। चलिए फिर 25 तारीख को लोगों ने हमें मारा, पीटा, और किसने मारा? मम्मी ने और पापा ने। पापा ने भी मारा? हाँ। फिर उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या बोल दिया? बोल रहे थे कि अब हम आपको घर में नहीं रखेंगे, चाहे जहाँ जाओ। फिर आप कहाँ गए? फिर हम उरई आए। उरई में कौन था? उरई से कानपुर, कानपुर से हमें ये आंटी मिली थी। कौन मिली? आपके परिवार में कोई रिश्तेदार में और कोई नहीं है? है। तो आप वहां क्यों नहीं चले गए? वहाँ सब कोई पहले अपनी बुआ के यहाँ गए थे, तो मम्मी बोल रही थी कि अगर आप रखोगी तो हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? लगभग 18 साल। तो बेटा आप अकेले घर से आ गए? हाँ। तो बेटा आप अकेले नहीं आना चाहिए, चलो, लेकिन आपके साथ तो गलत हुआ। आपके माँ बाप ने आपको मारा, सौतेली माँ ने अत्याचार किया, वो सब अपनी जगह अलग विषय है। पर आप आए हो, आपको कोई रास्ते में पकड़ लेता, कुछ आपके साथ गलत होता, फिर इसलिए आपको सावधान भी रहना चाहिए। वैसे आपने अपने, जब आप आए तो आपको रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। पर बेटा फिर भी आपको सेफ रहना चाहिए। जो आपके विशेष जिन पे आपको विश्वास हो, जो आपके परिवार, मौसी नहीं है आपकी, सगी मौसी, नहीं। सगे मामा, नहीं। नानी नाना? नानी नाना है। तो नानी नाना के पास जाते ना बेटा, नानी नाना को बताते सारी समस्या, आप नानी नाना के पास रहते। पढ़ाई लिखाई की है आपने? हाँ। तो नानी नाना के पास रह के थोड़ा पढ़ लेते। कहाँ आपकी नानी को ले आते साथ में। आपको इस तरह से भाग के आना बेटा, आना था तो नानी के पास जाना था, नानी को लेके आना था। अकेले देखो जमाना बहुत अच्छा नहीं है, आप अच्छे आ गए यहाँ, ठीक है, लेकिन जमाना इतना भी अच्छा नहीं है ना बेटा, अकेले चलने लायक नहीं है। कोई जान जाए कि आप अकेली हो तो आपका पता नहीं किस तरह से लोग, आप किसी के कहने पे कहीं मत चले जाना, ठीक है? और आप नानी को अपना नंबर दे दो, मोबाइल नंबर नानी का, हम नानी को अभी सूचना करवाते हैं। और तब तक आप यहीं गौरी गोपाल में भोजन करना, और यहीं जो पांडाल में सब लोग सो रहे हैं वहीं आराम से रहना। कल नानी को फ़ोन अभी लगवा देना तो नानी कल आ जाएंगी, और नानी के पास रहना। आप मत जाना अपने उन माँ बाप के पास जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन नानी अच्छी है आपकी? नानी ज्यादा वो नहीं है, बूढ़ी है, उनके पास फोन वोन नहीं है कुछ। और नाना? नाना नहीं है,
वो खत्म। तो घर में अकेली नानी रहती है। हाँ। फिर उनको कौन खिलाता पिलाता बनाता होता हो, कौन बनाता खिलाता होगा? इतने बस खाना आना बना के खा लेती, बस अकेली रहती। नहीं, जब और बूढ़ी हो जाएंगी तो उनको कौन करेगा सब काम? उनका कौन सहारा है उनका? पता नहीं। आप उनका सहारा बन जाओ, आप उनका सहारा भी बन जाओगी, आप वहाँ रहना भी, और फिर आप पढ़ लिख भी वहाँ लेना। फिर आपकी नानी जहाँ चाहें आपका समय से भी वो देख लेंगी कि मेरी बेटी का मेरे को ब्याह करना है, वो तुरंत एक अच्छा सा लड़का देख के आपका विवाह करवा देंगी। वो मरने के पहले आपका परिवार सेटल कर देंगी। बूढ़ी तो है ही, अनुभव तो है ही उनको, तजुर्बा जीवन का। आपकी नानी से बेहतर आपका भला अभी वर्तमान में कोई नहीं चाहता होगा। क्यों जी, बात सही है? आपकी नानी से बेहतर, आपकी नानी जितना भला आपका चाहती है और आपकी नानी जितना भला आपका कर सकती है, उतना भला आपका कोई नहीं कर सकता। हर व्यक्ति आपसे कोई ना कोई स्वार्थ से जुड़ेगा, पर आपकी नानी आपसे बिना स्वार्थ की जुड़ी है, और उसे, उस बूढ़ी माँ को तुम्हारा सहारा मिल जाएगा और तुम्हें उसका सहारा मिल जाएगा। जी गुरुजी। तो बात समझ में आई? हाँ। तो क्या करना है बताओ? नानी के पास जाना है। हाँ, नानी कहाँ है आपकी? पुकराया गांव है। कहाँ पर है? कानपुर देहात, पुकराया। कानपुर के पास। अच्छा, हम आपको कानपुर की बस में बिठाल देंगे तो आप कानपुर से फिर अपने नानी घर चली जाओगी? नहीं, कानपुर देहात, पुकराया गांव है। अच्छा, तो आप चली जाओगी ना कानपुर से फिर वहाँ? हाँ। आपको सब पता है ना? हमें कानपुर में एक आंटी मिली थी, यही हमको यहाँ अच्छा, ले तो आए। फिर आंटी से बात, आंटी नहीं चाची से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा बचपन से एक डाउट है। क्या? गुरुजी, मेरी मम्मी से हर एक नवरात्रि में हमें बातचीत में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हर एक नवरात्रि वो हमको बोलती है जो बकरे की बलि देनी है, तो हमारी उनसे बकझक हो जाती है हर एक नवरात्रि में। मेरी नानी माँ जो है वो बचपन में ही मेरे पैदा होने से पहले ही वो मन्नत मांग चुकी थी और दुर्गा जी को बलि देना है, तो मेरा मन इसको स्वीकार नहीं करता। गुरुजी, आप बताइए जो अपनी फैमिली को बता सके जो ऐसा नहीं करे। कहाँ माँ आई हैं आपकी? नहीं, मेरी माँ नहीं आई है, लेकिन मैं उन्हें सुना दूंगा, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग चालू है। माँ से बोलना कि माँ, मैं बोल रहा हूँ मैया, किसी आप अपने बेटे की रक्षा के लिए एक बकरी के बेटे को आप मार डालें, इससे कोई देवी प्रसन्न नहीं होती। यही अंधविश्वास, अंधश्रद्धाएं इन्हें कहते हैं। कोई भी देवी, दुर्गा तो सबकी माँ है, और भला कोई माँ ये क्यों चाहेगी कि तुम किसी माँ के बच्चे को लाकर उसकी गर्दन में तलवार चलाओ? जैसे आपके लिए आपका बेटा प्रिय है, ऐसे उस बकरी के लिए उसका भी बच्चा प्रिय है। और दुर्गा तो सबकी माँ है, जगत की माता है। जब जगत की माता है वो, तो चींटी से लेकर हाथी तक सबकी तो माता हो गई, और भला कोई माता ये क्यों कहेगी कि इसकी गर्दन काट दो? तो किसी के प्राणों की रक्षा करने से देवी प्रसन्न होती है, किसी के गर्दन में तलवार चलाने से देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। ये जो गलत परंपराएं बिहार के कुछ लोगों ने बनाई हैं, इन गलत परंपराओं को आप लोगों को बंद करनी चाहिए। जी गुरुजी। आप लोग कहते हैं कि हमारे बाप दादों से परंपरा चली आई है। जरूरी नहीं है कि बाप दादों के लिए गए निर्णय सारे निर्णय सही हों। बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे डिसीजन गलत होते हैं। जी गुरुजी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल गलत हैं और परंपरागत चली आ रही हैं, जैसे उनमें से एक बकरे की बलि है। ये परंपरा बिल्कुल गलत। राधे गुरुजी। राधे 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 महाराज। राधे राधे मैया। गुरुदेव, मुझे आपसे एक सवाल करनी थी।
जैसे एकादशी रखते हैं तो द्वादशी आती है, तो द्वादशी के जैसे हमें दुकान है तो दुकान पे रहना पड़ता है, तो उस दिन बाई चांस कभी घर पे खाना नहीं बना पाए तो हम क्या करें, बाहर का खा सकते हैं या उस दिन भी उपवास रख ले? फल बाहर का द्वादशी की बात कर हाँ, रहे हैं? द्वादशी की। तो द्वादशी के दिन आपके घर प्रसाद नहीं बनता? नहीं, प्रसाद तो सुबह में बना लेते हैं, जैसे शाम को दुकान है तो 5 बजे से कस्टमर चालू हो जाती है, तो क्या घर पे जा नहीं पाते कभी कभी, तो कभी कभी, ऐसा रोज ही नहीं। हाँ, तो जब हो जाए तो आप जो अच्छा हो वो पाओ प्रसाद। और जैसे कहीं बाहर फल फूल कहीं बाहर जाना हो, ट्रेन हो जाती है, उस दिन द्वादशी पकड़ा जाती है, तो उस दिन हम क्या करें? जैसे हम बाहर जाते हैं, ट्रेन में हो या गाड़ी में हो, तो उस दिन हमें द्वादशी पकड़ा दी। एकादशी को तो चलो हम उपवास रख लेंगे, वो बैठे बैठे भजन कर लेंगे। द्वादशी को हमें प्रसाद में क्या पाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो लहसुन प्याज वाला ही मिलेगा। आप अपना शुद्ध फल फूल ले लो, सबसे बढ़िया फल फूल खाना। द्वादशी को भी आप चावल थोड़ा रख लो, चावल द्वादशी को खाना चाहिए। अक्खा चावल, जैसे पका हुआ नहीं हो, कच्चा रख ले साथ में तो चलेगा। जगन्नाथ जी का प्रसाद रखना चाहिए, द्वादशी को चावल प्रसाद में लेना चाहिए। कच्चा चलेगा? हाँ, चावल होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण भी तो कच्चे ही खाए थे, सुदामा का तंडुल। थैंक यू गुरुजी। हेलो गुरुजी। जी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको। खुश रहिए। मेरी एक समस्या है, मेरे को 2 लड़के हैं, मेरे पति कोरोना में चले गए, तो 2 लड़के को मैं कुछ भी धंधा भी डाल के दी तो वो चल रहा नहीं बराबर। बड़े लड़के को मेडिकल डाल के दी वाला है जी, तो उसका चल रहा नहीं बराबर। चलेगा, उनसे बोलना कि मेहनत करते रहें, चलेगा। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा जो लड़का है ना, ये रोज तुम्हारी कथा सुनता और ये थोड़ा दिमाग से कमजोर है, पर इसको इतना एक दिन भी नहीं कथा तुम्हारी छोड़ता नहीं, रोज सुनता हो। उसकी दादी आरुण है और दादी की भी सेवा इतनी करता हो जैसे तुम बताते हो। रोज रात में पैर दादी के दबाना, दादी को पूछना दादी तुम खाना खाए क्या, दवाई लिए क्या, सब तुम्हारे जैसा करता हो। अभी तुमको 2 मिनट बात करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। और उसको ना बचपन से भगवान के अलावा कौन सा चाहिए नहीं है। खिलौना लेने का तो भगवान की तस्वीर, कौन सा लेने का तो भगवान का, फिर ये ऐसा इसका क्यों होगा? अच्छा, संत रहा हो गए पिछले जन्म में, हाँ, तो पिछली भक्ति जो बाकी थी अब अभी पूरी हो रही है। अभी वो आने को तैयार नहीं था। हम महाराष्ट्र से है, मैं बोली चल अपने को महाराज जी को मिलना है, उनको कोटि कोटि प्रणाम करना है, उनके हाथ से देखो गिफ्ट देती मैं, तो वो गिफ्ट के लिए आपके लिए आया है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी जो रामायण है, हाँ हाँ, तो उनमें बताया गया है जो राम जी थे वो 14 साल का वनवास करके अयोध्या आए थे, तो उस दिन अयोध्या में घी के दीपक जलाए गए थे। हाँ तो उस दिन से हम लोग उस दिन दीपावली मनाते हैं। हाँ। तो जब दीपावली मनाते हैं तो राम जी और सीता जी की जगह हम लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी को क्यों लाते हैं? क्योंकि राम जी दीपावली के दिन नहीं आए। दीपावली क्यों मनाई जाती है ये लोगों को पता। हम लोगों ने निबंध लिखे हैं दीपावली का, उसमें तो यही लिखा है कि राम जी आए इसलिए दीपक जला के और राम जी के स्वागत में दीप जलाए गए। हम लोगों ने पढ़ा भी यही है स्कूल में, और निबंध भी दीपावली का यही लिखा है, लेकिन ये बात सही नहीं है।
दीपावली, यदि राम जी उस दिन आए थे तो दीपावली के दिन राम जी की पूजा होनी चाहिए, पर कहीं भी उस दिन राम जी की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है, और दक्षिण भारत में लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है। एक्चुअली दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली के दिन समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, दीपावली के दिन ही भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ था। तो ये विवाह उत्सव में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, ना कि राम जी का आगमन। राम जी के आने की तिथि दूसरी है, पर चूंकि दशहरा होता है और दशहरे के बाद फिर वो दीपावली की मान्यता है। दीपावली 4 त्योहार हैं हमारे हिंदू धर्म के, चारों वर्णों के 4 त्योहार हैं। ब्राह्मणों का त्योहार है श्रावणी, क्षत्रियों का त्योहार है दशहरा, वैश्यों का त्योहार है दीपावली, और शूद्रों का त्योहार है होली। पर ये चारों त्योहार हम चारों लोग एक साथ मनाते हैं।